शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी संगत जी, आप सब मिलकर गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी कोरोना वायरस को ख़त्म करें, अपने सारे बच्चों को ब्लेस करें, सबको बेअंत हैप्पीनेस दें और सबको हेल्थ बख्शें। और जिनके भी फैमिली मेम्बर्स कहीं फंसे हुए हैं कोरोना की वजह से, वो सेफली घर अपने वापस आ जाए। तो सब मिलकर इस पूरे वर्ल्ड के लिए गुरुजी से अरदास कीजिए। जय गुरुजी। प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैं सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ आप सबसे। ओके, सो आज का जो सत्संग है वो हाँ, मैं अभी एक्चुअली सत्संग शेयर करने के बाद दरबार के दर्शन करा दूँगी। सो पहले मैं सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग जो है वो एक आंटी जी का है और उनके जो हस्बैंड हैं वो बड़े मंदिर में सेवादार हैं, सरदार जी अंकल जो आपने देखे होंगे। सो उनकी वाइफ का ये सत्संग है सर्वाइकल से रिलेटेड। एक दिन क्या होता है कि उन अंकल और उनकी फैमिली को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता होता, और अंकल की जो वाइफ है उनको सर्वाइकल था, तो उसकी वजह से उनको बहुत पेन रहती थी। सर्वाइकल की वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उनके घर के नेबरहुड में कोई एक आंटी रहती थी जो गुरुजी की फॉलोवर थी, और उनकी काफ़ी आपस में बनती बहुत थी नेबरहुड में, मतलब वो एक रिलेटिव की तरह ही रहते थे। तो एक दिन वो आंटी उनके घर आई और उनको ना कहने लगी कि आप ना मेरे साथ ना गुरुजी के पास चलो। तो उन्होंने बोला गुरुजी कौन से गुरुजी, क्योंकि वो तो सरदार जी हैं तो उनको नहीं पता था गुरुजी के बारे में कुछ भी। तो उन आंटी ने बताया, हाँ गुरुजी के मंदिर चलना है मेरे साथ, अभी जाना है शाम को, मेहरोली में गुरुजी का मंदिर है और वो बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ जो भी जाता है ना वहाँ से ठीक होकर आता है, तो आप मेरे साथ आज चलो। तो आंटी ना अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं, अब उन्होंने बोला तो गुरुजी का बुलावा है, अब वो इतनी जिद कर रही हैं कि भाई शाम को जाना ही है हर हालत में, तो अब तो जाना पड़ेगा, तो तुम जाओ। तो आंटी ना फटाफट से रेडी वगैरह हो जाती हैं और शाम को उन आंटी के साथ बड़े मंदिर जाती हैं। जब वो मंदिर में पहुंचती हैं तो वहाँ पर गुरुजी के दर्शन कर रही होती है, तो जैसे ही वो नीचे माथा टेकती हैं ना, और जैसे ही वो एकदम से खड़ी होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने कोई चीज़ उनके अंदर से खींच के निकाली हो। वो उनको पूरा फील हुआ उस दिन, बट वो समझ नहीं पाई कि ये हुआ क्या है। जैसे ही वो दरबार में माथा टेका उन्होंने, उसके बाद उन्होंने लंगर प्रसाद करा, फिर उन्होंने वही जल प्रसाद लंगर प्रसाद सब कुछ किया, ठीक है। और जो सर्वाइकल था उनको, जो उसकी पेन होती थी, उसके लिए आंटी बहुत सारी मेडिसिन भी लेती थी। तो जब आंटी दर्शन करके जब अपने घर आई, तो उनकी जो पेन थी, जिसकी वजह से वो इतने महीनों से परेशान थी और इवन मॉर्निंग में भी बहुत पेन से परेशान थी, जैसे ही वो बड़े मंदिर के दरबार से दर्शन करके बाहर आई लंगर करके, उनकी दर्द वो गायब। वो उन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। जब वो घर पहुंच गई तो उनसे ना उन आंटी ने पूछा कि आपकी दर्द ठीक है। उन्होंने कहा हाँ दर्द तो ठीक है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे को दर्द भी थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, वो आंटी अपने घर चली जाती हैं और जिनको पेन हो रही होती है वो भी अपने घर चली गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, उसके बाद उनको सर्वाइकल की पेन कभी नहीं हुई। उनका सर्वाइकल भी एक बारी में गुरुजी ने ठीक कर दिया, बस दरबार में बुलाकर, और उनको ब्लेस कर दिया। तो उस दिन से जो आंटी के हस्बैंड हैं वो गुरुजी को मानने लग गए, और तब से वो गुरुजी की मतलब सेवा में लग गए। कहीं सत्संग होता है वो वहाँ भी जाते हैं, और बड़े मंदिर में भी उनको सेवा मिलती है, तो तब से वो गुरुजी से जुड़े। तो ये था उनका सत्संग, एक सत्संग ये था। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी